हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको मारुति सुजुकी 2022 ब्रेजा, जो कि हमारी न्यू ब्रेजा है, उसकी मैं एवरेज बताऊंगा कि सेकंड सर्विस के बाद क्या एवरेज दे रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने किलोमीटर चली हुई है ये। तो ये चल चुकी है अभी तक 8572 किलोमीटर्स। इसमें मैं आपको सिर्फ एक ट्रिप की एवरेज नहीं बताऊंगा, इसमें मैं ओवरऑल एवरेज बताऊंगा कि कितनी आपको देती है अगर आप सिटी या हाईवे पे चलाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस ट्रिप की बता देता हूँ, जो कि प्योरली सिटी में चली है। तो 180 किलोमीटर चली है गाड़ी है, और इसकी अभी एवरेज दिखा रहा है 16.1। तो ये जो 16.1 एवरेज दिखा रहा है, इससे आप अराउंड 1 या 1.5 तक, 1 to 1.5 तक वेरी करता है जो टैंक टू टैंक एवरेज निकलती है। मैंने बहुत बार चेक किया है। तो ये एवरेज अराउंड आ रही होगी 15 की। तो ये फुल एसी में चल रही है, फुल ट्रिक सिटी में चल रही है, तो 15 की एवरेज मेरे को ठीक लगी इस ट्रिप के हिसाब से। अभी 180 किलोमीटर ही चली है। मैं और दिखाता हूँ आपको, हिस्ट्री में जाके आपको मैं ट्रिप्स का दिखाता हूँ। देखो कि एक ट्रिप में इसने 11 की दी, फिर 18, 12, 15, 17.5। तो वेरी करती है ये। मतलब ओवरऑल तो आपकी टैंक टू टैंक फुल करोगे, और अगर आप सिटी में चल रहे हो तो आपको मीटर पे अराउंड 16.5 दिखा देगी, और अगर आप थोड़ा और सही आराम से लाते हो तो 17 तक दिखा देगी। लेकिन देगी वो 1.5 कम मुझसे। मतलब इतना डिफरेंस है। फिर मैं अगर आपको पूरी बताऊं, जैसे कि मैंने ये कब कब रिफ्यूल कराया था और तब क्या क्या एवरेज दी टैंक टू टैंक में। तो ये मैंने सबसे पहला कराया था 15 फरवरी को, 15 फरवरी को। फिर उसके बाद मैंने कराया था 7 मार्च को। तो सबसे पहले मैं इसने दी 17.6। इसमें उस टाइम एसी कम चल रहा था क्योंकि थोड़ा ठंड का मौसम था, इसलिए 17.6 दी है। उसके बाद 18.1, इसमें थोड़ी सी हाईवे की भी रनिंग आई है, इसलिए एवरेज ज़्यादा है। फिर उसके बाद मैंने पेट्रोल डलवाया 16 मार्च को, जो कि चला 2 अप्रैल तक, तो 16.9। उसके बाद 2 अप्रैल को डलवाया तो 16.3 आई, उसके बाद 16.2। तो मतलब आप एवरेज लगा के चल सकते हैं। अगर आप सिटी में चला रहे हो गाड़ी को तो आपको दे देगी अराउंड, मतलब 16.5 मीटर पे दिखा के अराउंड 15 दे देगी, कोई इशू नहीं आएगा आपको उसमें। तो इतनी एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आप न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा से। तो अगर मेरे को लग रहा है कि जो अगर इसकी जब 10,000 वाली सर्विस होगी, अब दिखाता हूँ, जैसे 8,500 चली हुई है, 10,000 वाली होगी, तो ये अराउंड 0.5 या 1 किलोमीटर की एवरेज और बढ़ जाएगी। मतलब सिटी में आपको फिर ये 15.5 या 16 दे देगी। जो आप पूरा टैंक टू टैंक करोगे इतनी एवरेज आपको दे देगी। तो मेरे हिसाब से 16 ठीक है, आप नॉर्मल चलाते हो। अगर आप थोड़ा मतलब रैश ड्राइविंग कर रहे हो तो वो आपकी फिर 14 तक, 13 तक भी आ जाती है। और अगर हाईवे की एवरेज की बात करें, जो मैंने देखा है, तो हाईवे पे अराउंड ये एवरेज देती है। अगर आप चला रहे हैं 100 के आसपास क्रूज कर रहे हैं तो आपको ये दे देगी अराउंड 18 टैंक टू टैंक पे। मीटर पे दिखाएगी 19 के आसपास, बस आपको 18 दे देगी। अगर आप और कम चलाते हैं, 90 पे चलाते हैं, 80 पे चलाते हैं, तो आपको 1-2 की एवरेज और बढ़ जाएगी। तो मेरे को ये फीचर तो अच्छा लगा कि लास्ट आपके फ्यूल हिस्ट्री बताया था कि आपने कब कब रिफ्यूल किया है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, इससे आपको एवरेज का थोड़ा अंदाजा लग सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपकी ट्रिप की भी एवरेज बताता है कि आपने एक ट्रिप में कितनी गाड़ी चलाई और कितनी आपकी एवरेज आई है। तो ये एवरेज का जो मैंने आपको बताया है कि ये एवरेज तो सिटी की है, बाकी मैं आपको हाईवे की भी पूरी टैंक टू टैंक करके भी दिखा दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी टैंक टू टैंक करूं, वैसे तो मैं वो करूंगा 10,000 किलोमीटर्स के बाद, क्योंकि उससे क्या होगा, एक बार ऑयल चेंज हो जाएगा तो एवरेज और ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं टैंक टू टैंक आपको करके दिखा दूंगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मैं पूरी आपको दिखाऊं कि ना दिखाऊं। अराउंड 10,000 जब चल जाएगी, मैं सर्विस करा के फिर आपको पूरी इसकी दिखा दूंगा कि कितनी टैंक टू टैंक दे रही है। अराउंड 1 या 1.5 ही बढ़नी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी मेरे हिसाब से जितनी अभी दे रही है ये। अगर नॉर्मल में हाईवे की एवरेज की जैसे 18 देती है तो वो 19 तक देनी शुरू हो जाएगी। तो एक 1,500 सीसी के इंजन के हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत अच्छी एवरेज है। क्योंकि अगर आपका 1,500 सीसी का इंजन है तो इतनी एवरेज दे रही है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप होंडाई के या वेन्यू का देख लो या किया सोनेट का 1.2 लीटर भी देखते हो तो वो भी इससे कम एवरेज देगी सिटी में तो स्पेसिफिकली। बाकी इसकी एवरेज और ज़्यादा हो सकती थी, 21 के आसपास भी जा सकती थी अगर इसमें 6 गियर होते तो। अब देख सकते हैं इसमें 5 गियर हैं। तो फिफ्थ गियर पे अगर आप 100 पे क्रूज करते हैं तो अराउंड ये 3,000 आरपीएम के आसपास रहती है। तो अगर ये 6 गियर होते हैं तो वो आपका 6,000 आरपीएम कम, 3,000 आरपीएम कम हो गया, अराउंड 2,500 आरपीएम या 2,000 आरपीएम के बीच में होता, जिससे कि आपको एवरेज और ज़्यादा मिल जाती। तो मेरे हिसाब से तो इसमें एक 6 गियर होना चाहिए था, जिससे कि एवरेज आपकी और बढ़ जाती। बाकी यही थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं या कमेंट्स हैं, या मैं किस चीज़ पे आगे वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताइए। बाकी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छी वीडियो लगती है तो आप शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। बाय।